नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोरे ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की निर्याचार्य मुनि कुंभल सुधा सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की मुनिवर श्री अभिचल सागर जी महाराज की जय। जिनेंद्र भगवान का शासन और जिनेंद्र भगवान की वाणी और उनके मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार जिसने अपने स्वभाव का निर्माण किया वह संसारी जीव हमेशा सुख को ही प्राप्त कर चुका। जिसने भी जिन आज्ञा को जिन सरस्वती को अपने स्वभाव के अनुसार ढाला है अथवा अपने स्वभाव को उनके अनुसार निर्माण किया है वही संसारी जीव मृत्यु लोक में भी सुख को प्राप्त कर चुका और स्वर्ग सुख को भी प्राप्त कर चुका है और अंत में वह मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर चुका है। भूत हितेन भूतले वह मदीना प्रभु जब गृहस्थावस्था में थे कोई सामान्य अज्ञानी विषयासक्त पच्चित्र विषय की लोलुपता धारण करने वाले जिनके अंतःकरण में अभी वैराग्य की कोई भी कणिका जागृत नहीं हुई है, जिनको सम्यक बोध अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐंद्रिक सुख को ही अपना सुख मानकर के जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसे उन मोही रागी विषयासक्त जीवों के लिए असीम असीम ऋषि शिल्प कला और वाणिज्य ऐसे 6 प्रकार की शिक्षाओं को प्रदान कर दिया और उसी गृहस्थावस्था में रह करके जिनको बोध उत्पन्न हुआ, जो अपनी आत्मा के प्रति थोड़ा सावधान हुए, जिनको पुण्य पाप धर्म अधर्म सुख दुख की थोड़ा बहुत चिंता होने लगी, ऐसे ही उन रागी जीवों के कल्याण के लिए केवल ज्ञान होने के उपरांत देव पूजा दूरपास्ते स्वाध्याय संयम तप और नाम ऐसे षटविध 6 प्रकार के यह क्रिया आचरण की प्रेरणा उन्होंने प्रदान की। जीवन निरंतर प्रवाहित हो ही रहा। जीवन का न कभी अंत है, न आदि है, न मध्य है, बस वो चल रहा है। हम हमेशा ही जीवित रहते हैं,
हमारी आत्मा का ना कभी मरण होता है, कभी अवसान होता है, ना कभी किसी प्रकार की कोई अन्य स्थितियां कभी इसके अंदर बन पाती है, ये कभी निर्जीव नहीं हो पाते हैं। और जब आगम के इन सारे शब्दों को पलट करके जब स्मृतियों के द्वारा, चिंतन के द्वारा स्मरण करते हैं कि मैं अनंत काल से इसी संसार में हूं, पढ़ने में तो आता है, सुनने में तो आता है ऐसी बातें, लेकिन हमारी बुद्धि इसका बोध नहीं जान पाती। कितना गहरा है, कितना विशाल है ये हमारा जीवन। हमारी बुद्धि को तो ऐसा ही लगता है कि अभी अभी हम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले पैदा हुए हैं, हमें अपना जन्म दिवस याद रहता है। लेकिन प्रभु ने जो हमारा उम्र बताई है वो अनंत काल है, लेकिन हमारी बुद्धि में वो पकड़ में नहीं आता। अनंत क्या है, अगर इसको जानने के लिए कभी बैठे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जानने के लिए और कुछ बचेगा ही नहीं संसार। अनंत क्या है, कैसा है, किस लिए है, क्यों है। और जो गंभीर चिंतक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जिनको रुचि होती है अपनी आत्म विश्लेषण करने में, आत्मशोधन करने में, आत्महित करने में, उन्हें निरंतर अनेक प्रकार के साधकों के पास, तपस्वियों के पास, ज्ञानियों के पास, जो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर है, ऐसे उन साधकों के, आचार्य उपाध्याय, साधु परमेष्ठी के निकट पहुंच करके उनकी क्रियाओं को, उनके चिंतन को, उनके ज्ञान को, उनके व्यवहार को देख करके प्रेरित होते हैं और कोशिश करते हैं अज्ञानी जीव की, जिस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी धीरे धीरे ही सही उस दिशा में मैं भी आगे बढ़ूंगा। इसमें वेग नहीं होता। गृहस्थ के जीवन में परिवर्तन का कभी भी वेग नहीं उत्पन्न हो पाता। वह धीरे धीरे बिल्कुल मंद मंद चाल से ही अपने अंतःकरण में, बुद्धि में, विचारों में, चरित्र में, अन्य प्रकार के धर्म व्यवहार में परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन जीते हुए वो मन से, वो वाणी से, वो इंद्रियों से इतना स्वतंत्र नहीं रह पाता जितना कि उसको रहना चाहिए। वो रिश्तों के बंधन को ही इंद्रियों का बंधन और मन का बंधन मान करके वहां रेशम के कीड़ों जैसे ही बेवजह अपने ही आवरण में लपेट करके वहां बैठा रहता है। वास्तविकता में किसी पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्रियों के बंधन हमें कभी तोड़ने ही नहीं थे। हमें वैचारिक बंधनों में हम जो बंधे हैं, बस वो वैचारिक बंधन जिस दिन टूट जाता है, और भावनाओं का बंधन ही वास्तविकता में बंधन होता है। बहुत कम ऐसे जगत में आत्मा जन्म लेती है जो अपने वैचारिक स्तर पर एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आते हैं। बहुत कम ऐसे जीव होते हैं जो इस रहस्य को जानते हैं कि मुझे इस उद्गम के लिए, इस शरीर के लिए, इस अन्न के लिए कितना समय, कितनी बुद्धि, कितना प्रेम देना है। बहुत कम ऐसे जीव होते हैं जो जिनेंद्र भगवान के इस सारभूत ज्ञान को अपने हृदय का, अपनी बुद्धि का, अपने विचार का विषय बना लेते हैं। लेकिन वह भी कोई कम श्रेष्ठ नहीं है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को भले आचरण, क्रिया और नाना प्रकार के साधनाओं में लेके नहीं जाते, लेकिन प्रभु भक्ति, प्रभु रुचि, प्रभु में थोड़ा बहुत प्रीति का भाव रख करके उनके निकट आते हैं, बैठते हैं, पूजन अर्चन, अनुनय विनय, और अपने जीवन को तमोगुण, रजोगुण से मुक्त करते हुए, बहुत बड़े बड़े अपराधों से जीवन को मुक्त करते हुए सात्विक जीवन जीने की अपने लिए स्वयं की प्रेरणा देते हैं। यह भी बहुत प्रशंसा के योग्य की स्थिति होती है। गृहस्थों के लिए
बहुत प्रकार का उपदेश दिया गया और यह भी उपदेश दिया गया कि अशुभ क्रिया से मुक्त होवे, शुभ क्रिया में स्वयं को निश्चित करे और शुद्ध अवस्था की प्राप्ति की कामना मात्र अपने हृदय में जागृत रखे। किसी को वेदांतों में, पुराण ग्रंथों में सतो गुण कहा, सात्विक स्वभाव कहा, जो बड़े घोषित निंदित अपराधों से अपने जीवन को मुक्त कराता है, जो सप्त व्यसन है, 5 अनुबंध है, 3 मकारों का जो त्याग करता है, वो स्वभाव से ही सात्विक स्वभाव को धारण कर लेता है, सात्विक क्रियाओं में प्रवेश कर लेता है और अपनी सदगति का निर्णय कर लेता है कि हाँ, अब मुझे इस क्रियाओं के द्वारा, इन आचरणों के द्वारा, इस त्याग के द्वारा मेरी गति सदगति होगी। और ऐसे वह जिनेंद्र भगवान जिन्होंने हमें ये बोध दिया, ज्ञान दिया, ऐसी सरस्वती माता आज भी इस पंचम काल में प्रवाहित होने की आचार्यों को प्रेरणा दी। मैं उन सारे अनंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय और साधु प्रतिष्ठियों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ और उनके बताए हुए इस वाणी को विस्तार से समझ करके, अपनी बुद्धि को बोध प्रदान करके मैं स्वयं ही सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का स्वामी बन करके निकट समय में मोक्ष प्राप्त करूं, यही उनके चरणों में पुनः पुनः मैं प्रार्थना करते हुए नमस्कार करता हूं। एक बिंदु बार बार चिंतन में आता है, श्रावकों की मनस्थितियों को, श्रावकों की बुद्धि को जब मैं देखता हूं, उनकी क्रियाकलापों को, उनके भावनाओं का जो अध्ययन किया करते हैं, तो ये बात मैं हमेशा देखता हूं कि कोई भी संसारी जीव है, वह नाना प्रकार के दुखों से दुखी होता है। उसके दुख की कोई एक रूपरेखा निश्चित नहीं होती। धन का अभाव है, प्रेम का अभाव है, प्रीति का अभाव, स्नेह का अभाव, मैत्री भाव का अभाव, शरीर की आंधियां, व्याधियां, मानसिक पीड़ा है, वाचनिक पीड़ा है, मान अपमान, अनादर, अभिनय, दरिद्रता, खेद खिन्नता, अवसाद, त्रासदियां, अपने ही रिश्तों के बीच में कड़वाहट, नाना प्रकार के तंज, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होना, जो जो सोचता चला जाता है वह कभी नहीं होना, जिस प्रकार वह योजना बनाता है अपने जीवन की सफलताओं की, सारी योजनाओं में असफलता प्राप्त होना, हर उम्र में, हर उम्र की दहलीज पर हर समय एक नवीन दुख ही हमारे जीवन में आता चला जाता है, ऐसा हमें लगता है। और हम लोग अपने ही जीवन से असंतुष्ट, अतृप्त होकर के जीवित मात्र रहते हैं। हमारे जीवित रहने में हमारी कोई खुशी भी नहीं होती। और कोई भी संसारी जीव है, आगम भी यही कहता है कि यो धर्त्युत्तमे सुखे, यह धर्म जो है प्रत्येक आत्मा को सुख प्रदान करता है और यह जीव सुख प्राप्त करने की भावना से मन में ही अपने नाना प्रकार की पीड़ाओं को संभाल के रखता है और जिनेंद्र भगवान के दर्शन, वंदन, पूजन, अभिवादन, स्तुति आदि क्रियाकर्मों के द्वारा अपने जीवन में सुख उत्पन्न होने की एक कपुल कल्पित कहानियां बना करके वह आस्था रख करके मेरे प्रभु के निकट आकर के नाना प्रकार के कर्म करने लग जाता है। कभी कभी सही काम करना भी इतना गलत हो जाता है, उसका भी अपना अलग दर्द होता है। हमेशा गलत काम करने से ही दर्द होता है ऐसा नहीं, सही काम करने के बाद भी दर्द नहीं मिलता। और वो इसलिए होता है कि पैर में कांटा लग गया और हम संबल लेके आ गए, कुदाली लेके आ गए उसको काटने के लिए, उसको निकालने के लिए। पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके हम बता रहे हैं कि मेरे पैर में कांटा लग गया, कांटा लग गया और मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
और हाथ में कुल्हाड़ी, हाथ में संबल और हाथ में फावड़ा लेकर के बैठे हैं कि हम अपने कांटा निकाल लेंगे। कांटा तो है, दर्द भी है, तकलीफें भी हो, लेकिन सही उपकरण हाथ में नहीं होने की वजह से आपका वह कांटा, कांटे का दर्द, कांटे की पीड़ा कभी दूर ही नहीं होगी। जिस कुल्हाड़ी से बबूल का पेड़ काटा जाता है, आप पेड़ में लगा हुआ कांटा नहीं निकाल पाओगे। जिस संबल से पेड़ के गड्ढे खोदे जाते हैं, उससे आप पेड़ में कांटा निकालने के लिए गड्ढे नहीं खोद पाओगे। जिस फावड़े से आप सारा सामान समेट देते हो, ऐसे पेड़ के अंदर का कांटा फावड़े से समेट नहीं पाओगे। सही उपकरणों का चयन करना, सही धर्म का चयन करना भी बहुत जरूरी होता है। अधर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह शाश्वत सत्य है, और धर्म करना चाहिए, यह भी शाश्वत सत्य है। अधर्म कभी किसी प्रकार का किंचित मात्रा में भी नहीं करना चाहिए, ये सत्य होने के बाद भी। और कोई कितना भी कहे कि धर्म करना चाहिए और तुम धर्म करो, तो ध्यान रखना, ये धर्म करना ही हमारे लिए जहर का काम करता है। अधर्म तो दर्द देता ही है, लेकिन सही धर्म अगर हमने नहीं चुना अपने लिए, तो हमारा दर्द कभी नहीं मिटने वाला। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि सही धर्म का चयन करने का मतलब क्या है। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप तरबूज को साफ कर लो। आपको मैं 50 तरबूज देता हूं। तरबूज जानता हूं, तरबूज, और 100 तरबूज रखे, उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी हमने रख दिए उसके अंदर मिलाकर के, मतलब अंदर भी बाहर जैसे 100 तरबूज रख दिए, उसके अंदर हमने 100-200 कंकड़ फेंक दिए उसके घेर में। तो क्या उन तरबूजों के अंदर से कंकड़ निकालने के लिए आप सूपा का इस्तेमाल करोगे? सूपा लगाओगे? सूपे में 2-4 तरबूज रख लो और ऐसे ऐसे उछाल लो, फिर कंकड़ अलग हो जाएंगे, तरबूज अलग हो जाएगा। क्या ये सही उपकरण है सूपा? और चावल में कंकड़ फेंक दो थोड़े मोटे, तो आपको सूपे की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार जैन धर्म वास्तविकता में एक सम्यक धर्म है। जिनेंद्र भगवान सच्चे हैं, सब कुछ सही है यहाँ, और सब कुछ सही है। सही होने के बाद भी अगर हम देव दर्शन, देव पूजा, पूर्वपाश्य, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, अनेक प्रकार के व्रत नियम तप करने के बाद भी अगर हमारे अंतःकरण की अग्नियां शांत नहीं हो रही है, इसका मतलब हमने गलत धर्म चुन लिया है। गलत धर्म चुनने का क्या तात्पर्य है यहाँ, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमने गलत धर्म कैसे चुन लिया। जिनेंद्र भगवान ने हम लोगों का एक परिचय दिया, हम लोगों की पहचान पत्र शास्त्र में लिखी है, हमारा बायोडाटा लिखा है उसमें भगवान ने। प्रत्येक संसारी जीव का बायोडाटा लिखा है शास्त्रों में। और वो बायोडाटा ये है कि अविचल सागर हो चाहे संसार का कोई भी जीव हो, उसके अंदर 25 कषाय भरी पड़ी है, 4 संज्ञाएं भरी पड़ी है, 15 प्रकार के प्रमाद भरे पड़े हैं, असंख्यात अनंतानंत सारे दुर्गुण भरे पड़े हैं। अब सम्यक धर्म और मिथ्या धर्म का मतलब क्या है, यह हमें जानना होता है। सिर्फ अगर हम ये बोलेंगे कि जैन धर्म सच्चा धर्म है ना, ये काम नहीं करेगा, ये कोई बात नहीं बनती। ये मुझे बात समझ में नहीं आती थी पहले। ये पूरा धर्म अगर सच्चा धर्म है तो ऐसा कैसे चलेगा? फिर हम लोग अनंत काल से इस सच्चे धर्म को स्वीकार कर लिया, प्राप्त कर लिया, फिर हम यहाँ संसार में क्या कर रहे हैं? जैसे कि पहले ही मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था कि अग्नि अगर कहीं है और उसमें कोई उंगली डाल दे तो जलेगी कब? उसी समय। अग्नि का मतलब जैन धर्म है सच्ची। अगर अग्नि सच्ची है और तुमने उसमें उंगली डाली है, मतलब वो अग्नि, उस उंगली को भस्म करना चाहिए था।
जैन धर्म अगर सच्चा है और मैं उसमें अनंत काल से अनंत बार जन्म लिया हूँ, इसका मतलब है कि ये सच्चा धर्म मुझे कल्याण करवाना चाहिए था उसको मेरा। तो या तो अग्नि झूठी है या फिर उंगली झूठी है। तो अग्नि तो सच्ची है, अब उंगली में झूठापन है, गलत उंगली डाल दी होगी अग्नि में, प्लास्टिक का कवर चढ़ा करके लेमिनेशन करके डाल दिया उंगली सुरक्षित रखते हुए, तो जलेगी कैसी उंगली। सही धर्म का, सम्यक धर्म का चयन करना बहुत जरूरी होता है। उसको उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि है विचल सागर, आपके अंदर 25 कषाय है, अनेक प्रकार के दुर्गुण है, और आप अपने दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए यहां धर्म करो। जैसे भगवान ने धर्म करने की लिस्ट बनाई, उसकी भी अपनी लिस्ट बनाई उन्होंने मेरे दुर्गुणों की भी लिस्ट बनाई कि मेरे अंदर 25 कषाय है, तो 25 कषायों के नाम भी लिख दिए उन्होंने। 15 प्रमाद है, मिथ्यात्व है, अन्य प्रकार के जितने भी कषाय स्थान है वो सब उन्होंने बता दिए वहां। मैं पिछले 25 साल से 20 साल से नाना प्रकार का धर्म कर रहा हूं और मैं अनंत काल से मुनिव्रत का पालन कर रहा हूं, लेकिन मेरा कभी भला नहीं। पहली बार संन्यास नहीं लिया, पहली बार सारे मुनिव्रत नहीं लिया, और इसी भाव में मैंने ऐसा चिंतन करना चालू किया कि ऐसा क्या गलती हो गई, ऐसी क्या मिस्टेक हो गई कि मेरे द्वारा नाना प्रकार का धर्माचरण, व्रताचरण, तपाचरण करने के उपरांत भी मेरा कल्याण, मेरे को रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां प्राप्त नहीं हो रही, मेरी आत्मा वैभव प्राप्त नहीं हो रहा है, दर्शन ज्ञान और चरित्र की प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसा क्या कारण है? ना भाग्य बदल रहा है, ना किस्मत बदल रही है, ना दैव बदल रहा है, ना पाप का विनाश हो रहा है, ना दरिद्रता दूर हो रही है। तब एक बात मुझे जो समझ में आ गई वो ये थी कि मैं गलत धर्म को चयन कर चुका था। तो मैंने फिर अपना आत्मावलोकन करना चालू किया, मैंने अपने स्वभाव का अवलोकन करना चालू किया, फिर क्या चल क्या रहा है यहाँ। शास्त्रों में कहा यह अधर्म है, शास्त्रों में कहा यह धर्म है, अधर्म हमने छोड़ दिया, धर्म हमने ग्रहण कर लिया, फिर भी हम वही के वही, बुद्धि वही, स्वभाव वही, चरित्र वही, हरकतें वही, आदतें वही, रुचि वही, भोग वही, दुर्बुद्धि वही के वही सब कुछ। कहने के लिए, दिखने के लिए अधर्म कर भी नहीं रहे, पाप सारे छोड़ दिए, खोटे काम सारे छोड़ दिए, कहने के लिए, दिखने के लिए, करने के लिए सारे धर्म के काम भी कर रहे, लेकिन आंख बंद करके बैठो, हम वही के वही पाते हैं खुद को। भावना वही, बुद्धि वही, हृदय वही, चेतना वही, तृष्णा वही, आकांक्षा वही, वासना वही, सब वही का वही खड़ा है, बस कर नहीं रहे हैं, यही सत्य है, लेकिन है सब वही का वही। और मुझे वो होना भी अकड़ने लगा था कि छोड़ने में तो छूट गए सारे पाप, लेकिन अंतःकरण के सारे धरातल पर, भावनाओं के धरातल पर वो सारा अधर्म वही का वही आज भी अंदर नागिन जैसा वो फुफकारता रहता है। तो मैंने पलट करके अपनी बुद्धि का अवलोकन करना चालू किया। तो मैंने अपना परिचय क्या दिया शास्त्रों में, पहले उसको पढ़ा कि मेरी पहचान क्या है। तो मेरी पहचान भगवान की नजर में कोई खास अच्छी नहीं है। भगवान की नजर में मैं तो सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, आसक्ति, छल, कपट, कामातुर, जठराग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि जिसके अंदर धधक रही है, मैं आज भी वही का वही हूँ। और ये सारे मंत्र, सारे स्तोत्र, सारी चालीसा, सारे चिटके, सारा द्रव्य, सारे कीर्तना, ये इसका बाल भी वाका नहीं कर पा रहे, बाल भी वाका नहीं कर पा रहे इसका। तो मैंने क्या करना चालू किया, उसका पूरा विश्लेषण, अपनी बुराइयों का विश्लेषण करना चालू किया। चिंतन से, मनन से, विचार से मैंने काम करना चालू किया था, वो था अपनी बुराइयों का विश्लेषण, विस्तार से अध्ययन करना चालू किया। तो मेरे अंदर क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, मेरे अंदर आहार संज्ञा भी है, मैथुन संज्ञा भी है, भय संज्ञा भी है, परिग्रह संज्ञा भी है। तो मैंने उसको कागज पर लिखना चालू किया
कि भाई हाँ ये सब मेरे अंदर भरा पड़ा है, दुर्गुण सारे कागज पे लिख दिए, मैंने सारे समस्याओं के सारे दुर्गुणों के सामने टिक भी लगा दी कि हाँ ये मुझ में सारे दुर्गुण है, मेरे मन में है, मेरे विचारों में है। अब दूसरा काम चालू किया कि मैं अभी क्या क्या धर्म करता हूं उसकी लिस्ट भी लिखना चालू कर दिया। सिंपल सी थ्योरी भी थी, जो हाथ लग गई तो सही औषधि मिल गई, तो आराम भी मिल गया। तो मैंने अपना धर्म क्या क्या करता हूँ ये भी लिखना चालू किया। देव दर्शन, देव भोजन, माला, 2 बार स्तोत्र पढ़ते, ये करते, वो करते, आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, फलाना नहीं करते, फलाना नहीं करते, सब लिख लो एक कागज पे। तुम धर्म के काम जितने करते हो सब एक कागज में लिख लो, और तुम्हारे दिमाग में जितनी गंदगियां भरी पड़ी है वो भी एक बार कागज में लिख लो, और एक बार मैचिंग करके देख लो कि कौन सी बीमारी की कौन सी औषधि हम खा रहे हैं। तो पता चलेगा जो बीमारी हमारे अंदर पनप रही है उसकी औषधि हम खा ही नहीं रहे। समस्या तो यहां थी, औषधि तो खा रहे थे, लेकिन जो समस्या हमारे अंदर पनप रही थी हम उसकी औषधि नहीं खा रहे थे। आप कभी मेडिकल में चले जाओ, यही कहीं बाहर होगा मेडिकल, और उसके पूरे दुकान में कितना सारा भर भर करके दवाइयां रखी रहती, उसमें कोई जहर है क्या? सब दवाई रखी वहां, सब दवाइयां ही है, सब दर्द की ही आराम देने वाली चीजें वहां भरी पड़ी है। और आप उसको बोल दो कि भैया 2-4 थैलियां दवाई दे दो, हमें आराम चाहिए, तो क्या वो दे देगा आपको? क्यों नहीं देगा? हर रोग की अलग दवाई है, हर रोग की अलग दवाई है। यही कारण है आपको कभी आराम नहीं मिला। प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि जब जब अभी बैठे हो ना, अभी आप घर जाइए और अभी आप अपने दिमाग में क्या क्या समस्या चल रही ना वो सब लिख लो कागज पे, और ये नौटंकियां करना छोड़ दो सब। ये माला फेरता हूँ, जाप करता हूँ, स्तुति करता हूँ, ये करता हूँ, ये सब बोलना करना सब बंद करो। तुम्हारे दिमाग में चले जाओ, तुम अपने दिमाग में अभी तुम्हारे दिमाग में जो टेंशन, तनाव, घबराहट, बेचैनी, दर्द चल रहा है वो कागज में लिखो, और नहीं समझ में आ रहा है खुद से जान करके किसी गुरु से पूछो, महाराज ये दर्द मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, इसका सही धर्म का कौन सी औषधि है ये बताओ। महाराज को उपाय मत बताओ, पूछो, ठीक करो ये मत बोलो, आशीर्वाद दो ये मत बोलो, कि फालतू के काम मत किया करो। दुनिया में कोई माई पैदा ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आशीर्वाद देकर किसी के काम हो जाए। मजाक बना के रखा है पूरा जैन धर्म का, जी के आशीर्वाद से जब हो और जी के आशीर्वाद से जब हो, ऐसा वैसा कुछ होता धरता नहीं है। ध्यान रखना, कर्म और कर्म का फल ये शाश्वत सत्य है संसार में। अब मैंने ये देखा कि मेरे अंदर क्रोधमान माया लोभ चारों चीजें, मैं कैसा अपना विश्लेषण करता था मैं आपको वो बता रहा हूं। मैंने ये देखा कि मैं क्रोध भी करता हूं, मान भी करता हूं, मायाचार भी करता हूं, लोभ भी करता हूं। हाँ ठीक है, हो गया। अब इसमें से 4 में से मैंने ये देखा कि क्रोध की मात्रा कितनी है, मान की मात्रा कितनी है, मायाचार की मात्रा कितनी है, लोभ की मात्रा कितनी है, और 4 चीजें हैं। ये 8 चीजों का अध्ययन प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। ये 4 चीजें तो मैंने बता दिया कि क्रोध, मान, माया, लोभ, और 4 चीजें हैं आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। संज्ञा का मतलब अभिलाषा, इच्छा, कामना, वासना जिसको बोलते हैं, कल्पना जिसको बोलते हैं। ये क्रोधमान, माया, लोभ, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अब जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि 8 में से एक चीज तेरे सिर पर चढ़ करके बोलेगी, सिर चढ़ करके बोलेगी। है 8 चीजें मेरे अंदर, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मेरा सिर चढ़ करके बोलती है। या तो वो क्रोध होगा, या फिर मान होगा, या फिर मायाचार होगा, या फिर लोभ होगा, या फिर भोजन लंपट होगा, आहार संज्ञा जिसको बोलते हैं, भय संज्ञा, हमेशा डर 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 करके कुंठित होकर के जीवन जीना, 24 घंटे दिमाग में डर बना रहता है। मैथुन संज्ञा, स्त्री है तो पुरुष के शरीर की कामना, पुरुष है तो स्त्री के शरीर की कामना से भरा हुआ दिमाग होगा। परिग्रह संज्ञा, अनाम शनाम धन वैभव समृद्धि बढ़ाने में पूरा दिमाग उलझा रहता है 24 घंटे। होश नहीं रहता उसको कि मेरा कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है।
आत्मा क्या है, होश नहीं रहता, बस पैसा 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 पैसा, वही वो वही वो वही वो वही वो। और वो भी सही तरीके से कमाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनाप शनाप तरीके से। तो वो परिग्रह संज्ञा, ये चार और ये चार, ये ऐसे 8 चीजें हैं, 4 क्रोध मान माया लोभ और आहार भय मैथुन परिग्रह। आपको सिर्फ एक चीज निर्णय लेना है, ये 8 में से कौन सा दुर्गुण तेरा सिर चढ़ करके बोलता है। सिर चढ़ करके बोलने का मतलब सुबह से लेकर के रात्रि नींद आने पर्यंत आपके दिमाग में सबसे ज्यादा ये चलता है। या तो दुश्मन दुश्मन याद आते दिन भर, तो क्रोधाग्नि समझ लेना। अपना मान सम्मान, अपना रूप लावण्य सौंदर्य कांति तेज, इन चीजों को लेकर के अन्य प्रकार की उपलब्धियां कोई संसार में प्राप्त हुई, उसका घमंड लेकर के दिन भर घूमते हैं, या तो मान कषाय होगा। मायाचार, अपनी घर में अपनी घर गृहस्थी बसा ली, उसी में अपने 4 रिश्ते हैं, उन्हीं के साथ छल कपट, उन्हीं के साथ सारी लुका छिपी का खेल खेलने में दिमाग उलझा रहता है कई लोगों का। घर में काम धंधा तो कुछ होता नहीं दिमाग को, तो दिमाग यही करने लगता है। दिन भर लोग इसका धन कैसे हड़पे, उसका धन कैसे हड़पे, ये चीज कैसे प्राप्त कर लो, वो चीज कैसे प्राप्त करो, दिमाग दिन भर लाभ प्राप्त करने के पीछे पड़ा रहता है, उसको लोग कहते हैं। कई लोगों के ऐसे दिमाग होते हैं कि सिर्फ खाना खाना है, खाना खाना दिमाग में होता है। ये मैं नहीं कर रही, भगवान कह रहे, पता नहीं कैसे दिमाग में खाने की बातें दिन भर चलती रहती है। होते आइटम संसार में हर तरीके का आइटम देखने को मिलता है। भय, रूप न चला जाए, लावण्य न चला जाए, प्रेम न चला जाए, सुख न चला जाए, वैभव न चला जाए, मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति न चली जाए, मेरा पुण्य न चला जाए। हजारों असंख्यात प्रकार के भय होते हैं, वो भय से भयभीत होकर के दिन भर निकालते रहते हैं। भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा है, कामातुर होकर के 24 घंटे स्त्री का शरीर का स्मरण करना, पुरुष के शरीर को स्मरण करते हुए पूरा दिन निकलता है, कोई दूसरा काम धंधा ही नहीं दिमाग को। और परिग्रह संज्ञा, तो ये 8 में से कौन सा दुर्गुण आपके मस्तिष्क पर हावी है, पहले वो कागज पे लिख लो। है तो सभी, एक कौन सा सिर चढ़ करके बोलता है वो ढूंढ के निकालो और उसको कागज पे लिखो और जाकर के गुरु से पूछो, महाराज ये गंदगी मेरा सिर चढ़ करके बोलती है, मुझे इसको शांत करना है। इसको कहते हैं सम्यक धर्म का चयन करना। और सही जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द औषधि का काम करता है, अमृत का काम करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अमृत के घड़े भर भर करके उन्होंने जो रखे हैं अपने उपदेशों के द्वारा, ये तुम घटाघट पियोगे तो तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। आराम कभी नहीं मिलेगा। मान लो मुझे कैंसर की बीमारी है और मैं 15 दिन तक खांसी भी हो गई मुझे, और मैं खांसी की दवाई ज्यादा खा रहा हूं, कैंसर की दवाई खाना छोड़ करके, बता मैं जीऊंगा कि मरूंगा? नहीं, खांसी तो ठीक हो जाएगी महाराज। तो प्रायोरिटी जो होती है ना, हमेशा छोटी बीमारियों को नजरअंदाज करके बड़ी बीमारी का पहले इलाज किया जाता है, तब जाकर के आप सुरक्षित हो जाते हो। सिर्फ धर्म करने से आराम नहीं मिलेगा। सिर्फ मेडिकल में चले जाओ, सिर्फ कोई भी उठा करके सारी जितनी भी अलमारियां में रखे थे सब में औषध, कोई जहर नहीं रखा, सब खा लो, सब पी लो, तुम्हें आराम ही नहीं मिलेगा। घुटने का दर्द है तो मूली की खा रहे हो। महाराज हम धर्म कर्म करते तो है, अरे तुम औषधि खाते हो ये मायने नहीं रखता। सही बीमारी की सही दवाई खाना ज्यादा जरूरी होता है। तुम्हारा धर्म करना, महाराज मैं तो देव दर्शन कर लेता हूं। मान लीजिए कोई श्रावक है जिसके दिमाग में 24 घंटे आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, 4 में से कोई एक संज्ञा सिर चढ़ करके बोल रहा है, वो देव दर्शन कर रहा है। देव दर्शन करने का और उसके दिमाग में जो गंदगी दिन भर पनपती है, उसका क्या लेना देना बताओ? वो कैसे शांत हो सकती है? आप अपने जिनेंद्र भगवान की वाणी को हमने सिर्फ एक आदत बना डाली। खा लो भैया, सुबह उठते ही दर्शन खा लो, पूजा खा लो, ये खा लो, हमें आराम मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। नहीं मिलेगा, 3 काल में नहीं मिलेगा। पूजा कौन सी समस्या का समाधान है ये भी भगवान ने बताया। देव दर्शन करना कौन सी समस्या का समाधान है ये भी बताया भगवान ने। अहिंसा कौन सी समस्या का समाधान है ये भी भगवान ने बताया। सत्य बोलने से कौन सी समस्या का समाधान होता है ये भी आगम ने कहा है। चोरी का त्याग करना ये कौन सी समस्या का समाधान है ये भी भगवान ने बताया है। समस्या के हिसाब से अगर आप धर्म करोगे
तो आपको इतनी जल्दी आराम मिलेगा, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सही समस्या का सही समाधान ही वास्तविकता में धर्म की क्रिया होती है। महाराज मेरा 25 उपवास करना है, कौन सी समस्या आ रही है जो उपवास किए जा रहे? तो नहीं, वो कभी कहा है कि वो वक्तांबर के 45 उपवास होते, 48 उपवास होते, 35 उपवास होते। वो चिन्हवानी में लिखा, अरे चिन्हवानी एक मेडिकल स्टोर है, जो चाहे उठा करके मत खाओ। चिन्हवानी क्या है? मेडिकल स्टोर है भैया, वहां जो भी लिखा है सब औषधि लिखी है, जो चाहे वो उठा करके मत खाओ। मेरा 1233 उपवास करने का मन हो रहा है, मेरा सिद्ध चक्र विधान करने का मन हो रहा है, मेरा तो अभिषेक करने का मन हो रहा है। अब कोई मना तो करेगा नहीं, लेकिन मैं मना करूंगा। भाई महाराज जी धर्म करने के लिए मना करते हैं, हाँ मैं धर्म करने के लिए ही मना करता हूं, क्योंकि वही चीज हमने ठीक से नहीं की, इसलिए हमारा अनंत काल में कभी भला नहीं हुआ। अधर्म तो हमने बिल्कुल सही तरीके से की है। हमने अधर्म कभी भी सही तरीके से नहीं किए, ऐसा नहीं, बिल्कुल सही तरीके से किए। अधर्म बिल्कुल एक्यूरेट, लेकिन धर्म हमने सही तरीके से नहीं किया। गलती ये नहीं कि हमने अधर्म नहीं छोड़ा, गलती ये है हमारी अनंत काल से कल्याण नहीं होने के पीछे हमने धर्म करने के बाद भी उसको सही तरीके से नहीं किया, इसीलिए हम संसार में भटक रहे हैं। अधर्म करने से हम संसार में नहीं भटक रहे, हम अनंत काल से यही है, आए थोड़ी ना कहीं से, यही है हम, ऐसे ही है हम अधर्मी है, यही हमारी पहचान है, यही हम अनंत काल से है। हम कभी शुद्ध थे फिर अधर्मी बन गए, ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ। हम ऑलरेडी अधर्मी है, तो वो से क्या डरना? अधर्म से डरना इस चीज से सही है कि मैं सही तरीके से धर्म क्यों नहीं कर रहा। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं लोगों को, महाभारत का युद्ध कभी अपने, रामायण का युद्ध अपने कभी टीवी पर देखा है? देखा तो होगा, ऐसा तो ही नहीं भाई, काम धंधा तो ही नहीं करे बैठ कर। तो उसमें क्या होता है, द्रोणाचार्य दोनों का, कौरवों का और पांडवों का कौन था गुरु? द्रोणाचार्य की, दोनों ने विद्या तो एक ही जैसी दी थी दोनों को। उधर अर्जुन खड़ा है और इधर दुर्योधन खड़ा है। अर्जुन के पास भी तर्कस, तर्कस माने जब बांध रखते ना पीछे, कंधे के पीछे, उसको तर्कस बोलते हैं। उसके पास भी, अर्जुन के पास भी तर्कस है, दुर्योधन के पास भी तर्कस है। और अर्जुन के पास जो तर्कस है उसमें मंत्रित बाण रखे हुए हैं, और दुर्योधन के तर्कस में भी मंत्रित किए हुए बाण रखे हैं सारे। अब अर्जुन ने क्या किया, इधर से तर्कस से बाण निकाला, अपने धनुष की प्रत्यंचा पर लगा दिया उसको, और प्रत्यंचा खींच करके उसको छोड़ दिया। छोड़ने के पहले उसने ऐसे अर्जुन ने मंत्र पढ़ लिया, बुड़ 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 बुड़, जैसे तुम लोग मंदिर में आकर के पढ़ते हो ना, बुड़ 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 बुड़, तो ऐसे उसने बुड़ 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 कर लिया और ऐसे तीर छोड़ दिया। तो उधर दुर्योधन ने देख लिया कि अर्जुन ने उधर से मंत्र पढ़ पढ़ करके क्या छोड़ दिया है, तीर छोड़ दिया। तो ऐसे तिरछी निगाह से देख रहा है ऐसे करके, अच्छा। अब वो तीर जाते 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 रास्ते में क्या हो गया, नाग बन गया। क्या हो गया? नाग बन गया। तो दुर्योधन ने देख लिया, अच्छा तूने नागास्त्र छोड़ दिया, अच्छा बेटा कोई बात नहीं। तो उसने भी अपने तर्कस से एक बाण निकाला और उसके बाद उसके ऊपर ही उसने मंत्र बुड़ 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 कर लिया और उसने छोड़ दिया। अब उसने तीर छोड़ दिया और वो तीर जाते 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 गरुड़ बन गया। क्या बन गया? तो गरुड़ अस्त्र छोड़ दिया उसने, दुर्योधन ने। अब पराजित कौन होगा इसमें? अर्जुन पराजित होगा, क्योंकि नागास्त्र अगर आया है तो उसकी सही औषधि क्या थी? गरुड़ उसका औषधि था। तो उसने उस पर, गरुड़ ने उस पर झपका मारा, काम तो वही बीच में खत्म कर दिया, उसका अस्त्र विफल कर दिया। मान लो अर्जुन ने तीर निकाला, बुड़ 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 करके बाण निकाला, बाण छोड़ दिया ऐसे, बाण जा रहा है। दुर्योधन ने देख लिया इसने फिर से बाण छोड़ दिया। अब रास्ते में जाते जाते उस बाण से अग्नि निकलने लगी, तो अग्नि अस्त्र छोड़ दिया अर्जुन ने। अब दुर्योधन ने भी बाण निकाला, दुर्योधन ने भी मंत्र पढ़ा, मंत्र बुड़ 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 पढ़ करके छोड़ दिया। अब क्या बनना चाहिए उसको? लेकिन क्या किया अर्जुन ने, दुर्योधन ने पत्थर छोड़ दिए, पत्थर बरसाने वाला बाण छोड़ दिया। अब मरेगा कौन पता? नहीं, अर्जुन ने बाण तो दुर्योधन पर छोड़ा है ना। तो क्या दुर्योधन ने सही
औषधि, जब उसने देखा था कि अर्जुन ने जो बाण छोड़ा है उससे अग्नि निकल रही है, तो इस तरह से वरुण अस्त्र निकालना था, जल वर्षा करने वाला उसको अस्त्र छोड़ना था, लेकिन उसने क्या किया? पत्थर छोड़ दिए, पत्थर जाकर के गिर गए धरती पर और अग्नि आकर के दुर्योधन को जला करके भस्म कर गई। इसीलिए ध्यान रखना, जो भी हमारे अंदर दुर्गुण पनप रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी सही औषधि हम कभी नहीं खाते। मुंह उठा लिया, धोती पहन ली, आ गए मंदिर में गुड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ कब्जा करके बैठे वेदियों पर, दुनिया भर के टिपिक 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 इधर उधर आधे अधूरे बोले लंगड़े विद्यासागर जी के सुधासागर जी के प्रवचन कहीं से सुन लिए, आकर के इधर दादागिरी बदमाशी चालू कर दी, ये विधि ये विधि ये विधि ये विधि ये विधि ये विधि से करो, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा करते, दुनिया भर के धंगड़ निंदा। यही बुढ़े 25 साल तक कब्जा करके बैठते, जवान आने नहीं देते, जवानों को आते ही इनके दुनिया भर के कानाफूसी चालू हो जाती, बदमाशी चालू, ये ऐसा वो वैसा, दुनिया भर के कुकर्म, दुनिया भर के खोटे व्यवहार, दुनिया भर की कषाय, और यहाँ रायता फैला करके सारे जवान मंदिरों से अलग ये बुढ़े बाटे बैठे इधर थाली पटकते हुए, आंखें दूसरों का रूप लावण्य सौंदर्य देख रही है, हाथ पर इधर भगवान के ऊपर मार्जन कर रहे हैं, खुद के चरित्र का, खुद की बुद्धि का, खुद की भावनाओं का, दुर्गुणों का कोई आता पता है नहीं। दुनिया भर की नियमावली वहां चालू, ये लगाने से दोष लगत, ये करने से काम करत, ये विधि सही है, ये विधि सही है, दुनिया भर की पंचायत। इनका कोई मूल्य नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी होशियारी नहीं है कि तुमने सही विधि से वहां पूजा पाठ करना सीख लिया, ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आंख बंद करके बैठो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बता देगा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मेरे मुख से निकले शब्दों को पकड़ करके ज्यादा दिमाग भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। खुद ही आंख बंद करके बैठ जाओ, खुद के दिमाग को पूछो तुम्हारा स्वर्ग जाने का अवकाश है क्या नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें हाँ या ना में जवाब देगा। सही धर्म क्या होता है, ये बाहर से हाथ की उंगलियों से सही धर्म नहीं किया जाता। सही धर्म हमेशा विचारों में प्रकट होता है, विचारों से ही संपन्न होता है। कोई क्रिया कभी सही कर लो चाहे गलत कर लो, ना कोई घाटा है ना कोई मुनाफा है। सारा खेल अंदर दिमाग से चलता है। सही विकार की सही औषधि हम खाना ही नहीं चाहते। परेशानी क्या है ये बताने के लिए तैयार नहीं, और औषधि क्या है ये खाने के लिए तैयार नहीं है। लगे हैं कोंदा फांदी करने में, देव दर्शन देव पूजा के ये करने में, हम लगे 28 लोगों की साधना करने में, केस कोच करने में, जबरदस्ती के लगे धर्म करने में, किताबों में लिखा है इसलिए कर रहे। तो ऐसा कल्याण नहीं होता। कल्याण कैसे होता है ये मैंने जो समझा कि मैंने क्या कर दिया, 4 कषाय में से मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर लोभ कषाय ज्यादा है। मैंने अपनी कषाय को खुद पहचाना। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर क्रोध ज्यादा है, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर मान ज्यादा है। आप अपने अंदर की कषायों को पकड़ना सीखो। पहले आपके अंदर कौन सा दुर्गुण पनपता है ये ना मां जानती, ना बाप जानता है, ना पति जानता है, ना पत्नी जानती है, ना पुत्र जानता है, ना बहन जानती है, ना कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं जानता। तुम्हारे अंदर कौन सी वैचारिक गंदगी, भावनात्मक गंदगी सबसे ज्यादा पनपती है, कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं जानता। दुनिया के लोगों के बातों में भी मत आते। मान लीजिए मैं जैसे बैठा हूं यहाँ, सुबह से लेकर के शाम तक मैं 10-20 लोगों पर गुस्सा करता हूं। आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, पूरी ललितपुर के लोग अब क्या बोलेंगे, महाराज को क्या आता है बहुत ज्यादा। मैं मात्र 20 बार गुस्सा किया मैंने, तो लोगों ने कहा कि मेरे को गुस्सा होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा होता है। लेकिन हकीकत में मैं जानता हूं मेरे दिमाग में आहार संज्ञा ज्यादा थी। मेरी भावनाओं में 24 घंटे कुछ और दुर्गुण पनप रहे थे, वो ज्यादा मात्रा में थे। 24 घंटे पता चला मेरे दिमाग में काम वासना पनप रही है, आहार संज्ञा पनप रही है, परिग्रह धन दौलत की लालसा 24 घंटे दिमाग में नागिन बन करके बैठी है। और ये बाहर के लोगों पर 10-20 बार गुस्सा क्या कि तो 5000 बार दिमाग में काम विचार उत्पन्न होते हैं, तृष्णा के विचार उत्पन्न होते हैं, क्रोध के विचार उत्पन्न होते हैं, मान कषाय की उत्पन्न होती है, लोभ के कषाय 5000 बार पैदा हो रहे मेरे दिमाग में। और मैं क्रोध कितनी बार कर रहा हूं, 20 बार कर रहा हूं, और बाकी के दुर्गुण 5000 बार पैदा हो रहे हैं। और हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर डालते हैं मूर्खों की बातें सुन करके। अरे यार सब लोग बोलते हैं मेरे अंदर क्रोध होता है, क्रोध शांत करना है। ना दुनिया कभी तेरी गंदगी जानती है, ना जान पाएगी, ना दुनिया के कहने से किसी गंदगी को दूर करने के लिए कभी मेहनत करो। मैंने ये देखना चालू किया, लोग मुझे बोलते थे महाराज जी गुस्सा बहुत आता है। जब वो बोलते थे तब मैं हंसता था, मुस्कुराता था कि पागल कहिए,
मेरे अंदर 4000 बार आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा पैदा हो रही, तुझे तो पता ही नहीं मेरे अंदर कौन सी नालियां बह रही है। हमारे अंदर की गंदगी कोई नहीं जानता भाई साहब। 2-4 छींटे क्रोध के क्या बाहर निकल गए, वो उसी पर झूला झूलने के लिए बैठ गए सारे घर वाले, खानदान वाले, गली मोहल्ले वाले। और चेतना में काम वासना इसी घर करके बैठी थी, आंखें खुली नहीं कि लीला चालू इसकी, रुकता ही नहीं। वो नालियां अंदर कौन सी बह रही है। और आकर के अंतःकरण के धरातल पर भोजन संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, पूरा बादल मंडरा करके अंदर घर करके बैठे। हम आकर के तुम्हारे किसी भी समस्या का समाधान तुम कर ही नहीं रहे हो। जबरदस्ती आकर के धर्म के नाम पर धर्म की बातें करके तुम्हें लगता है कि सारे तुम्हारे अंदर की सारी भावनाएं, सारे दुर्गुण, सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाए। 3 काल में नष्ट नहीं होता। सही अधर्म का सही धर्म करना जरूरी है। अब सीधा सीधा अपन बात करते हैं। 4 कषाय का परिचय मैंने दिया और 4 संज्ञाओं का मैंने आपको जानकारी दी। ये प्रत्येक आत्मा में, आप किसी भी चिंता आदमी, कोई भी धरती पर, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे देवता हो, ये 8 में से एक चीज में उसका दिमाग सबसे ज्यादा उलझा हुआ रहता है। ये गारंटी पकड़ है। सबसे ज्यादा एक चीज सिर चढ़ करके बोलती है, 2 चीजें सिर चढ़ करके नहीं बोल सकती। अगर काम वासना सबसे ज्यादा है 90%, बाकी की चीजें 40, 50, 20, 10% होगी। एक सबसे ज्यादा हावी होगी। क्रोध अगर सबसे ज्यादा है, बाकी की चीजें कम मात्रा में होगी। मायाचार अगर सबसे ज्यादा है, तो बाकी की चीजें उससे ज्यादा कम होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, है, वो भी है, वो भी हमारे अंदर व्यवहार में, उठने बैठने में प्रकट होती है, लेकिन मात्रा जो होती है वो एक की ज्यादा होती है। तो मैंने पकड़ा एक दुर्गुण को मेरे अंदर जो भी पनप रहा था, और मैंने उसकी औषधि जिनवानी में ढूंढना चालू कर दिया। भाई इसकी औषधि क्या है बताओ। मैंने 6 महीने का समय लिया और 6 महीने तक हमने सिर्फ उस एक दुर्गुण की औषधि का सेवन किया। वो कैसे करते मैं बाद में बताऊंगा। और मुझे उस बीमारी से, मेरी जो दिमाग में बीमारी पनप रही थी, दुर्गुण पनप रहा था, 90% के लगभग, 100% के लगभग था, वो लगभग 6 महीने में मैंने चिंतन, मनन, अध्ययन, तपस्या, वो औषधि का सेवन करके उसको 40-50% तक लेके आए। अब मैंने जो दूसरा दुर्गुण था 80% था, 60% था, उसको पर भी उसकी भी औषधि ढूंढ दी, उसको भी 6 महीने दिए, उसको भी शांत किया 6 महीने। 1 साल का प्रोसेस है, 2-4 साल का प्रोसेस है। 2-4 साल में तुम भगवान बनने के लायक बन जाओगे, भगवान बनने के लायक। लेकिन तुम्हें बीमारी पहले बतानी पड़ेगी, अपने दिमाग को चयन करना पड़ेगा, सही औषधि उसका सेवन करना पड़ेगा। सही बीमारी की सही औषधि है। भगवान के दिए हुए सारे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए कभी भी। जहर का काम करता है। आपको कुछ कह रहे हो, समझ में आ रहा है? भगवान के बताए हुए सारे धर्मों का पालन नहीं करना चाहिए, वो जहर का काम करता है। मेडिकल स्टोर में रखी हुई सारी औषधियों को खाना चाहिए। बीमारी के हिसाब से दवाई, बीमारी शांत हो गई, अपना लाला पास। अपने को क्या लेना है दुनिया की चीजों से कि उसके पर कितना सारा धर्म करते हैं। धर्म ज्यादा करते हैं ये मायने नहीं रखता, सही धर्म करते कि नहीं करते ये बताओ। कई लोग इसी में मरे जाते हैं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है बोल करके 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, सौदे का खाना, दुनिया भर का तांडव नृत्य करना चालू कर रहे हैं। कई लोग धर्म करने के चक्कर में महाराज तक बन के बैठ जाते हैं, जैसे हम बैठते हैं। लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये तुम्हारा धर्म करने के चक्कर में मुनि बनना, मुनि बन करके निर्दोष व्रतों का पालन करना भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। मैं आज आपको स्पष्ट करके बता रहा हूं, काम करेंगे। दुर्योधन के पास भी मंत्र विद्या थी, दुर्योधन के पास भी तर्कस में तीर थे, उसकी भी अंदर शक्ति थी, लेकिन सही अग्नि छोड़ा है तो पानी छोड़ना चाहिए था। उसने पत्थर छोड़ दिया और अपनी मौत को खुद बुला लिया। सारी शक्ति उसके पास भी विद्यमान थी, उसके तर्कस में भी पानी छोड़ने वाला बाण था, पानी छोड़ने वाला मंत्र था, लेकिन वो उसने नहीं बोला तो अग्नि आकर के निकल गई, पत्थर तो डरे के धरे रहे। सही बीमारी की सही औषधि खाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर क्रोधाग्नि ज्यादा है। जब क्रोध ज्यादा धधक रहा है तो पूजा से क्या लेना देना, जाप से क्या लेना देना, भक्तामृत स्तोत्र से क्या लेना देना, तुम्हारे उपवास से क्या लेना देना, उसको कोई लेना देना ही नहीं। क्रोधाग्नि की सही औषधि है क्षमा शब्द।
आपको सबसे ज्यादा क्षमा शब्द बोलना चाहिए, क्षमा शब्द का जाप करना चाहिए। क्षमा शब्द हृदय में, बुद्धि में, वाणी में 24 घंटे, एक दिन में 20,000, 30,000, 40,000 बार आपको ये बोलना चाहिए कि अगर आपको क्षमावान बनना है, अगर आपको क्षमावान होते हुए देखना चाहते हैं, ये अगर जिंदगी आपको क्षमावान होते हुए देखना चाहते हैं, अगर आपको क्षमावान करना है, अगर आपको क्षमावान बनना है, अगर आपको क्षमावान, आप जितना ज्यादा क्षमा शब्द बोलोगे, धीरे 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 आपके अंदर बिना मतलब बेवजह हर पल जो आपके हृदय में क्रोधाग्नि धधकती है किसी भी वजह से, घरे में, व्यापार में आदि, वो अग्नि आपकी धीरे धीरे 2, 4, 6 महीने में ठंडी पड़ेगी। लेकिन शर्त है, आपको क्षमा शब्द का पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द औषधि का काम करता है। और वो शब्द जब तक हम अपने अंदर नहीं डालेंगे, तब तक अंदर की क्रोधाग्नि कभी भी शांत। क्षमा दूसरों को करना है, ये नहीं सिखा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि तुम खुद ही क्षमा की औषधि पहले पी लो, खुद को पिलाओ, और खुद को जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द पिला तो दो। पहले खुद को पिलाना पड़ता है। स्कूल में जाते थे, स्केच पेन होता था ना, स्केच पेन, पेंटिंग करते थे उससे, उसके अंदर एक रुई होती है, रुई के ऊपर पन्नी चढ़ी होती है, पहले उसमें कलर भरना पड़ता है, तब जाकर के तुम कुछ लिख पाओगे कलर में। समझ में आ रहा है? तो पहले उसमें रंग भरना पड़ते हैं, तो पहले अपने अंदर क्षमा तो भर दो, तभी तो तुम क्षमा करोगे। भरा करा कुछ है ही नहीं, तुम क्षमा कहां से करोगे? तो एक दिन में मैंने ये करना चालू किया कि मेरे को अविचल सागर आपको क्षमावान होते हुए भगवान देखना चाहते हैं, अविचल सागर आपको क्षमावान बनना चाहिए, अविचल सागर आपको क्षमावान बनना चाहिए, अविचल सागर आपको क्षमावान बनना चाहिए, अविचल सागर आपको क्षमावान बनना चाहिए। मैंने यही शब्द लाखों बार खुद ही खुद को सुनाया, और मैंने इसका चमत्कार देखा कि मेरे अंदर की क्रोधाग्नि दिनों दिन मंद 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 ही होती चली जा रही है। खत्म नहीं होती, हो मंदता आ जाती है, अस्पष्टता आ जाती है। तो क्रोध अग्नि अगर धधक रही है, तो उसकी वास्तविक टैबलेट है क्षमा शब्द। आप क्षमा शब्द बोलना चालू करो, वो क्षमा शब्द को जो काम करना है वो कर लेगा, बस तुम उसका पीछा मत छोड़ो। मान कषाय अगर आपके पास है, आप बताओ, मान कषाय अगर अपनी ढूंढ निकाल अपनी बुद्धि में से, मेरे में मान कषाय ज्यादा पनपता है, आप बताओ उसकी सही औषधि क्या है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 10 धर्म में से ढूंढ के निकालो मान कषाय की सही औषधि क्या है। मार्गव धर्म, आर्जव धर्म, 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 टैबलेट खाओगे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन सही खाना जरूरी है। पता चला हमारे अंदर मान कषाय दबादब भरा पड़ा है, और हम पूजा कर रहे हैं और हमारे अंदर सुधार देखना चाहते हैं, भाग्य बदलते देखना चाहते हैं। बदलते हुए देख पाओगे क्या? कभी कभी नहीं देख पाओगे अपने अंदर का भाग्य बदलते हुए, किस्मत बदलते हुए। इसलिए सही औषधि चाहिए। मायाचार स्वभाव अगर है तो ध्यान रखना, आर्जव धर्म आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा। आप अपने दुर्गुणों को पहचानो, और जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई सारी औषधियों में से अपने दुर्गुणों को शांत करने के लिए सही औषधि उठा करके सेवन करना चाहिए, अन्यथा आपको कभी आराम नहीं मिलेगा। कितना भी चिंगाड़ दो, कितने भी मुनि बन करके बैठ जाओ, कितना कुछ भी बन के बैठ जाओ, कोई भी तुम्हें फ्री फंड में ऊपर नहीं उठाने वाला। लोभ कषाय अगर मुझ में ज्यादा है, आप बताइए, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य में से लोभ कषाय के लिए सही औषधि, सही शब्द भगवान ने कौन सा दिया है? शौच धर्म। तो आपको शौच धर्म नहीं बोल पा रहे, तो आपको निर्लोभ धर्म ऐसा बोलना चाहिए कि सागर चिन्ह आपको निर्लोभी होते हुए देखना चाहते हैं। आप अपने दुर्गुणों को पहचानो, और ठीक उस दुर्गुण को शांत करने के लिए भगवान ने जो शब्द दिया है ना, उस शब्द का पालन नहीं करना है, उस शब्द का उच्चारण करना है, उस शब्द को खुद ही खुद के दिमाग को सुनाना है, पालन नहीं करना उसका। निर्लोभी होने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पहले खुद के दिमाग को सावधान करो, सजग करो, भर दो उसको अपनी बुद्धि में भगवान का ज्ञान। और मैं 24 घंटे फिर ये बड़बड़ाता रहता था, ये अविचल सागर जिनेंद्र आपको निर्लोभी होते हुए देखना चाहते हैं, जिनेंद्र आपको निर्लोभी होते हुए देखना चाहते हैं, अविचल सागर जिनेंद्र आपको निर्लोभी होते हुए देखना चाहते हैं। मैं एक दिन में 20-20, 30-30 हजार बार यही बोलता, उठते बैठते, खाते पीते, लोकेशन का गए, सोच गए, हाथ से ले गए, बैठ गए, सामान में बैठ गए, किधर बैठ गए, मुझे कोई लेना देना नहीं, विहार कराओ, चलते 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 मेरा चल रहा है।
ये कि रट्टा मार रहा बस, क्योंकि मुझे मेरी बीमारी की औषधि जो मिली है इस बार, क्योंकि अन्य किसी भी भगवान के पास मेरी किसी बीमारी की कोई सही औषधि नहीं है। मेरे प्रभु ने ही इस संसार के जीवों के लिए सही औषधि दी है। आहार संज्ञा की सही औषधि क्या है? 12 तप में ले जाता हूं मैं आपको। आहार संज्ञा है किसी को सताती है, भूख कंट्रोल नहीं होती, उसके लिए 12 प्रकार की तपस्या में से कौन सी तपस्या लेना चाहिए बताओ? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शयनसन, कायिक क्लेश, ये 6 बहिरंग तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सर्ग, ये 6 अंतरंग तप है। इसमें से जिसको भोजन लंपट है, रस लंपट है, खट्टा मीठा तीखा चरपरा चाहिए खाते समय जिसको बार बार, उसके लिए कौन सा तप करना चाहिए बताओ? रस परित्याग सही औषधि है उसकी। और हम लगे उपवास करने में, सदर लिए शरीर में कामाग्नि और कर रहे हैं उपवास की साधना, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऐसी तपस्या काम नहीं करती। बहुत उपवास करता है, बहुत ध्यान करता है, बहुत माला फिरता है, बहुत त्याग करता है, बहुत बड़ा स्वाध्याय करता है, ये बहुत करता है, ये सुना सुना करके बोल बोल करके दुनिया के इंसानों को तो डरा थमका दोगे, उनको तो अपने प्रभाव में ले लोगे, प्रभु को कैसे प्रभाव में लोगे? प्रभु प्रभाव में आ गए क्या? प्रभु प्रभावित नहीं हुए। मैंने देखा कि मेरे अंदर अन्न को लेकर के बहुत तृष्णा है, तो मैंने मेरे सामने भगवान ने 4 चीजें बताई मुझे भोजन को आहार संज्ञा को नियंत्रित करने के लिए। उपवास करो विचर सागर, या तो कम खाओ विचर सागर, या फिर नीरस भोजन करो विचर सागर, या फिर विधि लेकर के निकला विचर सागर। 4 में से एक चीज अपनाओ। तो मैंने देखा मेरा शरीर, मेरी शरीर की प्रकृति, मेरी 4 में से कौन से साधना में रुचि, मैंने चेक किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं उन्नत कर सकता हूं और नीरस भोजन कर सकता हूं, उपवास नहीं बनेगा मेरे से। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आहार संज्ञा अगर मुझ में जाता है तो ये 4 में से मेरे शरीर की स्थिति, पारिवारिक की स्थिति देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया, मैंने उसकी साधना को किया, मेरी आहार संज्ञा शांत हो गई। मान लीजिए मेरा स्वभाव उद्धट है, उस स्वतंत्र है, स्वच्छंद हूं मैं, उन्मुक्त हूं, उन्मादी भरा पड़ा हूं, अहंकार और घमंड से भरा पड़ा। 12 तप में से मुझे कौन से तप की आवश्यकता है बताओ? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सर्ग, इसमें से मेरे लिए कौन सी धर्म की जरूरत है? कौन सा तप करना चाहिए मुझे? मैंने देखा कि मेरे स्वभाव में बहुत घमंड है, गुरूर है, दूसरों का अपमान, अनादर, अभिनय, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाकर घूमता रहता हूं। तो मेरी बीमारी की दवाई आपको तो पता चल गई, अपनी बीमारी। हाँ, नहीं मैं आपको केवल मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य होता है कि जो मैंने पाया मेरे प्रभु से वो मैं आपको दे दूं। कोई भी कर्म, अब मान लो मेरे अंदर कामाग्नि लग रही है और मैं विनय कर रहा हूं, मैं उपवास करके बैठा हूं, ये उसकी औषधि है ही। उसके लिए क्या है? ब्रह्मचर्य। अगर किसी के मानस पटल पर सबसे ज्यादा अधिक काम विकार अगर प्रकट होता है, उसको ब्रह्मचर्य शब्द का जाप करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मंत्र है अपने आप में, शब्द है। ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं है कि आप बिना शादी करके गली में घूमने लग जाए तो कल्याण हो जाएगा ना। वो ब्रह्मचर्य शब्द ही अपने आप में एक मंत्र है, और वो ब्रह्मचर्य शब्द आप एक दिन में 10,000 बार बोल के देख लो, आंखों में से ऐसा रोशनियां बाहर निकलने लग जाएगी, नीयत इतनी साफ होने लग जाएगी, आपको संसार के सारे स्त्रियों का शरीर, पुरुषों के शरीर के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव, बहुमान का भाव, लज्जा का, मर्यादा का भाव जागृत होने लग जाएगा धीरे धीरे। और आपको कोई व्रतों का पालन करने के लिए नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य शब्द का उच्चारण करो। एक दिन में 10,000 बार, दिन भर लो। अविचल सागर जिनेंद्रवन आपको ब्रह्मचर्य होते हुए देखना चाहते हैं, अविचल सागर जिनेंद्रवन आपको ब्रह्मचर्य देखना चाहते हैं, अविचल सागर जिनेंद्रवन आपको ब्रह्मचर्य देखना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? तो शादी नहीं करना ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं होता। अगर मैं पुरुष हूं तो संसार की प्रत्येक स्त्री को मेरी बुद्धि से, मेरी आंखों से, मेरी वाणी से, मेरे स्पर्श से दिया गया सर्वोच्च सम्मान, बहुमान, आदर ही मात्र ब्रह्मचर्य है। अगर मैं स्त्री हूं तो मेरी आंखों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, स्पर्श के द्वारा दिया गया पुरुष के शरीर को एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान मात्र ही, आदर भाव ही है। वो कहीं भी लेकर करके दे लो, चाहे शादी करके ले लो, चाहे बिना शादी करके ले लो,
समस्या का समाधान थोड़ी ना होता है कि मैं बिना शादी करके बैठ जाऊं या तो मेरा कोई फ्री में उद्धार होने वाला है ना। मुझे भी तो ब्रह्मचर्य बनना है, मुझमें भी मैं ब्रह्मचर्य तो गुण प्राप्त होते हुए देखना चाहता हूं। तो ब्रह्मचर्य शब्द ही मेरे लिए औषधि का काम करता है। इसलिए अगर आपको कोई व्रत तप नहीं करना पड़ता, आप उसके शब्दों का उच्चारण करना चालू करो। अरे मेरे से ये नहीं बनता, नहीं बनेगा, वो तब बनेगा जब शब्दों का पीछा करोगे। आप सोचिए ना, जिनेंद्र भगवान समोसर में बैठ करके शब्द ही तो छोड़ के चले गए, वो शब्द ही तो हम पी नहीं पा रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के वचन अमृत के समान होते हैं और भव्य जीवों को उसको हमेशा पीना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के वचन हमेशा पीना चाहिए। तो पीते कैसे हैं? तो ऐसे पीते, एक एक शब्द ले लिया और उसको दिन भर बड़बड़ाते रह गए। आप बड़बड़ा के देख लो एक बार, चमत्कार देखो, अपने स्वभाव, बुद्धि, विचार, अंतःकरण, हृदय में इतना परिवर्तन आएगा आप सोच नहीं सकते। पालन करने के लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ शब्दों को बोलने के लिए कह रहा हूं। शब्द दिमाग के बदलना बहुत जरूरी है भाई साहब। मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, अभी आप उसको याद कर लो जिसपे आप नफरत करते हो, ठीक है? अब आप उसके लिए एक दिमाग में शब्द पैदा करना चालू करो, उसी व्यक्ति को याद, चेहरा तो उसी का रखो, लेकिन शब्द ये बोलो जो मैं बोल रहा हूं, मुझे इससे आप प्रेम करना है, मुझे इसके ऊपर दया करना है, मुझे इसको क्षमा करना है। आप ये शब्द बोलना चालू करो, उसका चेहरा याद करके, उसका चेहरा याद करो और अगले 4 दिन तक उस चेहरे के लिए ये शब्द छोड़ना चालू करो दिमाग से। आप जैसे उसका चेहरा याद आ जाए, आप ये बोलो मुझे इससे प्रेम करना है, मुझे इसको क्षमा करना है, मुझे इससे प्रेम करना है, मुझे इसको क्षमा करना है। आप 4 दिन के बाद देख लेना, 4 दिन पहले आपकी दिमाग में जब उसका चेहरा याद आता था तो 100 किलो का बम गिरता था दिमाग से उसके ऊपर, गुस्सा। अब वो कम होता हुआ नजर आएगा, खत्म नहीं होगा, कम होता हुआ नजर आएगा। ये शब्दों का प्रभाव है। आप शब्दों की महिमा के साथ अभी खेले नहीं हो कभी। दुनिया भर के मंत्र, तंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ सब पढ़ी लिखा लिखाया, आपने कभी भगवान के शब्दों का बोला ही नहीं कभी। ये पंडितों ने कुछ कागज में लिख दिया, उसको तो बड़बड़ा रहे हो, इसलिए तो तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारे स्वभाव पर वो काम नहीं कर रहे। आप भगवान के मुख से निकले शब्दों का पीछा बड़बड़ाना चालू कर दो। पालन करने के लिए नहीं कह रहा, आचरण करने के लिए नहीं कह रहा, नियम व्रत लेने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सुबह उठते ही आप अपने अंदर के दुर्गुण को पहचानो और उस दुर्गुण की शांति किस शब्द से होने वाली है, उस शब्द को ढूंढ के निकालो आंगन से और उसको बड़बड़ाना चालू करो। रह रह करके आज मान लो आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं किसी के लिए बिना मतलब के, आप ठीक उससे उल्टे शब्द चलना चालू करो। शब्द से ही तुम विजेता बन सकोगे एक दिन, बाकी दुनिया का सारा प्रपंच तुम्हारे काम में नहीं आएगा। एक सूत्र मुझे मिला था बहुत अच्छा, ये चिंतन इसलिए दे रहा हूं, प्रतिपक्ष भावना बलवती। 20-22 साल पहले मुझे किसी ऐसे कोई किताब कहीं पढ़ रहा था, शायद स्कूल में कॉलेज में होगा, मुझे याद नहीं कहा, लेकिन वो सूत्र आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है, रोज याद आता है, प्रतिपक्ष भावना बलवती। ये भगवंतों ने कोई बहुत बड़ा ज्ञान, केवल ज्ञान के द्वारा हम लोगों को नहीं दिया जा रहा, बहुत छोटी चीज है ये तो हो सकता है आपको भी अगर समोसा लगा करके कहो तो आप भी बोल दोगे बात जो भगवान ने बोली, क्योंकि आपके अंदर भी वही भरा पड़ा। जो जो मेरे अंदर दुर्गुण भरे पड़े हैं, ध्यान से सुना भगवान ने पूरे शास्त्रों में क्या लिखा जिसके लिए इतना माथापच्ची करते परेशान होते हैं लोग। सिंपल सी बात है, जो जो मेरे अंदर दुर्गुण भरे पड़े हैं, ठीक उन सारे दुर्गुणों के उल्टे शब्द भगवान अपने मुख से वहां समोशरण में बोल करके सिद्धा दे गए। सत्य है क्या? सत्य है। चिलवानी बहुत महान है, बहुत कठिन है, मुझे तो कुछ नहीं लगता कठिन, एक सेंटेंस में लीला खत्म। जो भी मेरे अंदर दुर्गुण पनप रहे, करोड़ों अरबों लाखों तरीके के, हजारों तरीके के, ठीक उससे उल्टा शब्द वो बोल के चले गए। जैसे कि मेरे अंदर क्षमा धर्म पनप रहा है, क्या क्रोध अनंत काल से पनप रहा है? मेरे अंदर अनंत काल से क्या है बताओ? ठीक उससे उल्टा शब्द क्या है बताओ? वही तो समुद्र में बोल के गए। मेरे अंदर वक्रता है, उन्होंने समुद्र में बैठ के क्या बोली? सरलता बोली और निकल गए। मेरे अंदर काम वासना अनंत काल से पनप रही है, उन्होंने समुद्र में बैठ करके क्या बोली? कचो दी हो, कचो नहीं दियो, बस। ठीक मेरे अंदर जो दुर्गुण पनप रहे थे उसके उल्टा शब्द बोला, गुर्र निकल गए।
हमने उनकी चोरी पकड़ी। अरे मैंने कहा भगवान ये तो दुनिया को जरा धमका करके चले गए, लेकिन हम तुम्हारा रहस्य जान गए, कुछ नहीं है। हमने बस इतना ही जान लिया, जो भी मेरे अंदर दुर्गुण पनप रहे हैं, ठीक उसका अपोजिट शब्द वो अपने वाणी से निकाले और वो मुझे कह के चले गए, अविचल सागर तुम्हारे अंदर अंधकार से क्रोध है, तो जे ले लो, काली लो भगवान दवाई, गाना है क्षमा। अब क्षमा का क्या मैं अचार डालू? जो चीज मेरे अंदर है ही नहीं मैं दूसरों को कैसे दे दूं? तो मैंने क्या करना चालू किया, भगवान के मुख से निकला शब्द ले लिया, रात भर बैठ गए, 11 बजे बैठ गए और सुबह 4 बजे तक बैठे हैं। अविचल सागर जिंद्र आपको क्षमा करके लिखना चाहता है, अविचल सागर आपको क्षमा करना 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 है। आपकी आंखों में क्षमा होना चाहिए, वाणी में क्षमा होना चाहिए, आपके स्वभाव में क्षमा होना चाहिए। कोई भी मारे पीटे, गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, नाना प्रकार के कूट रचना रचे, चाहे आग लगा दे, चाहे डंडे से मारे, टुकड़े टुकड़े कर दे, सांप आकर के काट के चला जाए, दुनिया का कोई व्यक्ति किसी पर कर जाए, भगवान मुझे क्षमा करके लिखना चाहते हैं, अविचल सागर मुझे क्षमा करना चाहिए, क्षमा होना ही वास्तविकता में धर्म होता है। अविचल सागर क्षमा करने से ही, अविचल सागर आपके मन में क्षमा होना चाहिए, मार दे, पीट दे, गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, अविचल सागर फिर भी तुम सबको क्षमा करो, कोई बात नहीं। अविचल सागर क्रोध अंधकार से तेरे अंदर है, लेकिन नहीं इसमें रहना चाहते, तुम क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अविचल सागर क्षमा बनना चाहिए। क्रोध अनंतकाल से तुम भो रहे हो, लेकिन जिस बार जिनेन्द्रवान मिले हैं अविचल सागर, उसको भूलना मत। ये जिनेन्द्रवान ने क्षमा धर्म दिया है, तुम्हें क्षमा शब्द दिया है, समुद्र में बैठ करके क्षमा शब्द तेरे लिए छोड़ के चले गए, यही उनका वैभव है, यही उनका ज्ञान है, इसी में तेरा भला है। अविचल सागर को अपने अंदर क्षमा लेके आ, क्षमा लेके आ, अविचल सागर को क्षमा लेके। मैं रात भर जय गड़बड़ाता रहता हूँ, मेरा क्या जा रहा है? फ्री में भोजन मिलता है, वो भी शुद्ध मिलता है, नहीं खा रहा तो मना करके खिलाते हैं, तो मैं क्या करूँ उसका बताओ, उस भोजन का। तो जिनेन्द्र भगवान के वचन ले लिया और रोज रात में 2-2 घंटे 3-3 घंटे, रोज दोपहर में 2-2 3-3 घंटे खुद ही खुद को सुनाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। ये मेरा काम डाउनलोडिंग का चल रहा है ही नहीं मुझ में। गलती से भी मेरे बगल में मत आना कोई भी, मेरे अंदर अभी मैं क्षमा डाउनलोड कर रहा हूँ, अभी मैं किसी को क्षमा करने के लायक नहीं हूँ, अभी मैं डाउनलोडिंग सिस्टम में मेरी फाइल चल रही है। समझ में आ रहा है? तो पहले डाउनलोड हो जाए तो दे देंगे दुनिया को। तो ऐसे करके जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को थोड़ा बड़बड़ाना चालू करो। महाराज मैं कौन सा मंत्र, कौन सा स्तोत्र, क्या पढ़ूं, क्या जाप करो, बताओ, घर में सब ठीक हो जाए। अरे जिनेन्द्र भगवान की वाणी से बाहर कोई संसार में शांति प्राप्त हुई क्या? अब तुम 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, तुम अपनी जबान से भगवान के मुख से निकले हुए शब्द आज तक बोल नहीं पाए। ये गली कूचे में चमत्कार मदारी का खेल दिखा करके जो चंडल चवनी मुचका के चले गए, उन सारे स्तोत्रों को और दुनिया भर के पाठों को गले में घुसाड़ करके घूम रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला। जिस शब्दों को तुम बोलते हो, अगर उसका गारंटी भगवान ने नहीं दी है, मैं अविचल सागर कभी उसको महान नहीं बोलूंगा। जिस भी आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जितने केवली ज्ञानी हुए, जिस भी केवली ज्ञानी ने जिस भी स्तोत्र को, जिस भी मंत्र को, जिस भी पाठ को पढ़ने से कल्याण नहीं होना है अथवा होने वाला ऐसा नहीं कहा है, मैं उसको पढ़ने के तो मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं क्यों कहूं तुझे? मैं किस मुंह से कहूं कि फलाना फलाना संस्कृत में लिखा है, फलाना फलाना प्राकृत में लिखा है, फलाना फलाना महाराज ने लिखा है, इसलिए, और भगवंतों के मुख से निकला हुआ एक शब्द तुम अपने जीवन में कभी नहीं बोलते। तुम दिन में 12 घंटे किसी स्तोत्र को, किसी पाठ को, किसी दुनिया भर की चीजों को पढ़ने के लिए बैठते हो, तो कभी जीवन में 10 मिनट बैठ करके देख लो और अपनी आंख को कह के सुना के दिखाओ, हे अविचल सागर क्षमावान बनते हुए भगवान तुझे देखना चाहते हैं। कभी खुद को भगवान के मुख से निकले शब्द भी तो सुनाओ। क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, शुद्धि में पढ़ूं, अशुद्धि में पढ़ूं, चलते हुए पढ़ूं, दीपक लगा के पढ़ूं। आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत ये सारे 10 धर्म के शब्द बोलते, 12 प्रकार के तप दिए, 12 प्रकार की भावना दी, 12 प्रकार के 16 प्रकार के 16 भावना दी, 12 प्रकार के अनुव्रत दिए। कोई कंठस्थ नहीं करने की जरूरत पड़ी कभी तुम्हें। उजुल की चीजें कंठ में घुसेड़ करके उसका पाठ करके तुम अपनी आत्मा को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो धर्म के नाम पर। मुझे नहीं पता तुम्हें धर्म दिया जा रहा है क्या अधर्म दिया जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूं तुम अधर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन सही धर्म भी नहीं कर रहे हो। ये भी मैं तुझे गारंटी के साथ साबित करके दिखा सकता हूं। बैठ जाओ अभी 1-2 घंटे में तुम्हारा सारा धर्म का नशा उतार दूंगा। बैठ कर अधर्म नहीं कर रहे मैं विश्वास करता हूं, लेकिन सही धर्म भी अगर नहीं करोगे तो भी उतना ही घाटे का सौदा है।
चिंता होती मुझे कभी कभी कि भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर के वाणी तक जितने भी ये शब्द थे, निश्चित शब्द है। 10 धर्म के 10 शब्द, 12 भावना के 12 शब्द, 16 भावना के 16 शब्द, 12 तपस्या के 12 शब्द, 28 मुलगुण के 28 शब्द, गृहस्थों के 12, अनुव्रतों के 12 शब्द। ये फिक्स है क्या नहीं बता जैन धर्म के। इन शब्दों में से एक भी शब्द तुमने कभी अपने कंठ से बोला हो तो बताओ, जिसमें सारे करोड़ों अरबों अनंतानंत जितने भी चतुर्काम्य संख्याक जीव मोक्ष वे केवल ज्ञानी हुए, सबने इन्हीं शब्दों को संसार के जीवों का तुम्हारा कल्याण इसी में ये बोल के चले गए। अब तो उन शब्दों का कभी मुंह से बोलना भी पसंद नहीं करते। कैसे मैं कहूं कि तुम्हारा कल्याण होने वाला है? किसके भरोसे मैं तुझे छोड़ दी संसार में? मंत्रों के स्तोत्रों के भरोसे? भगवंतों के मुख से निकले हुए शब्दों का पीछा करो। सिर्फ इतना ही मैं साधना करता हूं, मैं उसको बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं। जो भगवान ने बोला मैं दिन भर वही बोलता हूं, खुद ही खुद को सुनाता रहता हूं। और ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझमें, मैं दिन भर यही बोलता हूं, अभी सागर आपको ब्रह्मचर्य करना है, सागर आपको ब्रह्मचर्य को धारण करना है, सागर आपको ब्रह्मचर्य। मुझे कोई दुनिया की पंचायत की ज्ञान नहीं है, ना मैंने कभी शास्त्र पढ़े, ना पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि प्रभु के मुख से निकले हुए सारे शब्द एक बार मेरे दिमाग में कंठस्थ कर लिए। हो गया, 200 शब्द है मेरे पास, 200 शब्द रोज उठता हूं, एक शब्द लेता हूं, उसका आंखों में, वाणी में, हाथ में, पैर में धारण करता हूं, जैसे मैंने कल बताया था। और जिस शब्द को मैं इंद्रियों में स्थापित करता हूं, उसी शब्द को मैं दिन भर बड़बड़ाता भी रहता हूं। धीरे धीरे मैंने देखा मेरे स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण में परिवर्तन हुआ। ध्यान रखना, भाग्य बदलने के लिए तुम इंतजार कर रहे हो। अगर जैसा तुम्हारा स्वभाव है वैसा अगर स्वभाव के साथ तुम्हारा भाग्य बदलना होता तो कब का बदल चुका होता। भाग्य बर्बाद होने के पीछे भी तो हमारा खोटा स्वभाव ही तो जिम्मेदार है। तो भाग्य बदलने के लिए स्वभाव ही तो बदलना पड़ेगा, तभी तो भाग्य बदलेगा। कर्म बदलेंगे, कर्म का बंध बदलेगा, तभी तो आश्रय होगा, तभी तो निद्रा होगी, तभी तो उदय में आएगा सारा कर्म। इसलिए ध्यान रखना, 10 धर्म के शब्दों को बोलना चालू करो। अगर आप अपने अंदर अतिशय देखना चाहते हैं, अपने अंदर अतिशय, अपनी साधना का अतिशय, अपनी आत्मा के अंदर कितनी दिव्य ज्योति भरी पड़ी है, कितना दिव्य प्रकाश भरा पड़ा है, अगर आप उसका आनंद लेना चाहते हो, आपको सिर्फ जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को बोलना चाहिए। और वो शब्द बोलो जो बीमारी आपके अंदर पनप रही है, जो भी बीमारी आपके अंदर पनप रही है, उसी साधना को चयन करो। आप अपने अंदर के दुर्गुणों को पहचानो और 12 तपस्या में से वही तपस्या अपनाओ। स्वभाव कुछ और है, साधना कुछ और कर रहे हैं। किसी भी कोई साधक है, उसका स्वभाव भय संज्ञा के लिए कौन सा उपाय है आप मुझे बताओ। औषधि का नाम मैं बताता हूं। अनशन, अवमोदर्य, प्रतिग्रह संज्ञा, रस परित्याग, कायिक क्लेश और विविक्त शय्यासन। आप इसमें से भय संज्ञा पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताओ। विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन माने एकांत में रहना, मरघट में चले जाना, बंद कमरे में अकेले बैठना, ये भय संज्ञा पर विजय प्राप्त करने का उपाय है। यही उसका उपाय है। आगम में सारी समस्याओं का समाधान बताया। सामान्य से आप लोगों का जो जीवन दिमाग है धन की प्राप्ति से तड़पता रहता है। आपको कभी लगा ऐसा कि यार मैं धनवान बनना चाहता हूं, तो चलो तुम्हारी एक समस्या है, मैं उसका समाधान करके देता हूं। धनवान बनने की इच्छा किसको किसको है? सबको। सबको जो है जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है। अब धनवान बनने की जो समस्या है उसका समाधान क्या है, वो भी आगम में है। अब तुम कह रहे हो मैं रोज पूजा पाठ करता हूं, जब स्तोत्र पढ़ता हूं, मेरा तो धनवान बन जाऊंगा, एक पुण्य जाएगा, नहीं बन पाओगे। वो कल मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा कर्म, कौन सा धर्म करने से कौन सा फल मिलता है, ये निश्चित है। आप पूजा करके जो पुण्य कमाते हो, उस पुण्य का काम ये है ही नहीं कि तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखे। पूजा, जाप, स्तोत्र, मंत्र पढ़ करके जो पुण्य कमाते हैं, ये उसका काम है ही नहीं कि वो तुम्हें धनवान बना दे। उसका काम है ही नहीं, उसका ये काम हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। मक्खन का क्या काम है? अग्नि में डालने के बाद अगर मैं आग में मक्खन डाल दूं तो क्या बना देगा वो? और रबड़ी दूध में अग्नि में डालो तो क्या घी बन जाएगा?
क्या ये रबड़ी का काम है कि उसको मैं अग्नि के ऊपर तपा दूं तो वो मुझे घी निकाल के दे दे? ये उसका काम है ही नहीं। और मक्खन को अग्नि के ऊपर गर्म करूं तो सबका काम अलग 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 होता है। तो सबसे पहले आज का चिंतन देने का कारण यह था, आपको सही धर्म का चयन करना आना चाहिए। सही धर्म अगर आप नहीं चयन करोगे तो आपकी बीमारियों का, आपकी समस्याओं का समाधान 3 काल में नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। तो मैंने तो अपने सारे अंदर के दुर्गुण पहचान लिए, उन दुर्गुणों को कागज पे लिखा और उसका समाधान क्या है बैठ करके जिनवानी में पढ़ा, पढ़ करके उसको समझा, समझ करके उसको लागू किया, पालन किया। कैसे पालन करते हैं मैं कालांतर में धीरे धीरे आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। तो धनवान बनने के लिए 3 रास्ते भगवान ने जिनवानी में बताए। पहला है अचौर्य व्रत का पालन करे। धनवान बनने का सबसे पहला उपाय तो यही है। दूसरा अपरिग्रह, जब तक निर्धन हो तब तक अपरिग्रह व्रत का पालन करो। अपरिग्रह व्रत होता है गृहस्थों के लिए, अपनी वस्तुओं को निर्धारित करता है, 1 किलो सोना, 10 किलो ये, 10 किलो ये, 10 कपड़े ये, 20 कपड़े ये, ऐसा ऐसा बांध दो अपने आपकी भोग की वस्तुओं को। परिग्रह परिमाण व्रत गृहस्थों के लिए होता है। और तीसरा सबसे प्रबल कारण धन प्राप्त होने के लिए ब्रह्मचर्य, स्वदार संतोष व्रत। जितना आपका दिमाग, जितनी आपकी आंखें, जितनी आपकी नियत पर स्त्रियों के शरीर को देख करके जितना सम्मान के साथ व्यवहार करेगी, आपके जीवन में सौभाग्य ही प्रकट होगा, धन ही प्रकट होगा। उसको कोई कुबेर भी आकर के तुम्हारे घर का धन चुरा नहीं पाएगा। अखंड अक्षुण्य अक्षय भंडार जिसको बोलते हैं, ये तब प्राप्त होता है जो 3 शब्दों की तरफ ध्यान देता है। उसका फल ही वही आगम में लिखा है, ये कोई मैं घर की मन की बात नहीं बता रहा। अचौर्य व्रत दिया किसके लिए? क्योंकि तुम निर्धन बने हो इसी कारण से। दूसरों का अनाप शनाप वैभव कभी भी तुमने गलत तरीके से हड़पा होगा, इसलिए आज तुम निर्धन बन करके, पुण्य के कारण नहीं, पाप के कारण नहीं, तुम पाप आया कहां से हो? ऐसा कौन सा विशिष्ट कर्म किया जिस कर्म के कारण तुम निर्धन हुए? तो कुछ कर्म करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी विशिष्ट निकलती है, सारी प्रतिक्रिया नहीं निकलती। तुम मंत्र पढ़ करके अपनी निर्धनता दूर नहीं कर सकते हो, संभव ही नहीं है। मंत्र का काम ही नहीं तुझे धनवान बनाना, उसका काम अलग है। स्तोत्रों का काम अलग है, स्तुति का काम अलग है, पूजा करोगे उसका फल देना काम अलग है। आप अगर मंदिर के लिए दान देते हो, तुम सोचोगे कि मंदिर में मैं 10 करोड़ दे दूं मेरा शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, संभव ही नहीं है, उसका काम अलग है। जिनके निर्माण करोगे तो कहोगे कि मेरा व्यापार में तरक्की हो जाए, मेरी फैक्ट्री बंद बड़ी चालू हो जाए, मैं प्रतिमा रखता हूं, उसका काम अलग है। हर समस्या का समाधान तो है, लेकिन तुम मन और बुद्धि की तरफ चतुराई से यहाँ खेल नहीं खेल सकते कि मैं रोज पूजा करूंगा और मेरा शरीर की बीमारी ठीक हो जाए। तुम ऐसे मनगढ़ंत का खेल नहीं खेल सकते। तुम्हें जो समस्या चाहिए, जो समस्या है उसका समाधान चाहिए, तो उसका सम्यक समाधान होता है। अनाप शनाप कुछ भी कैसे दवाई खा सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो ये बहुत बुरी आदत है। अगर सारे दुनिया के बीमार लोग मेडिकल में घुस करके अपने हाथ से जो चाहे आंखों पे पट्टी बांध करके दवाई उठा करके खाने लग जाए, तो क्या नतीजा निकलेगा? वही नतीजा आपके साथ हो रहा है। जब जैसा चाहे मूड हो गया, हमने वैसा उस समय धर्म कर लिया, जिसके कारण ज्यादा हम नुकसान में जा रहे हैं, मुनाफा हमें कम मिल रहा है। महाराज जी, फिर हम लोग ये धर्म करते इसका पुण्य मिल रहा है? पुण्य तो मिल रहा है, जो कर्म कर रहे हैं उसका तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। समझ में आया? अभी हम अग्नि में धधक रहे हैं, आग में गिर रहे हैं, अग्नि के कुंड में गिर रहे हैं, शरीर चल रहा है और हम हलवा मांग रहे हैं, तो क्या मतलब नहीं करता? भाई पानी मांगो तो समझ में आता है। तो इसीलिए जो हृदय हमारा संतप्त है, जीवन हमारा संतप्त है, नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित है, और धर्म करने के बाद भी उसका समाधान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सम्यक धर्म नहीं करते। सम्यक धर्म नहीं, सम्यक धर्म का चयन नहीं करते। सही धर्म का चयन करना सीख। और जिस दिन आपको ये विद्या हाथ लग गई, समझना आपका बेड़ा पार हो गया। तो जो चाहे धर्म नहीं करना चाहिए, सम्यक धर्म चयन करना चाहिए। इसीलिए जिनेंद्र भगवान का शासन सम्यक धर्म देने वाला है। सारी दवाइयां बीमारी को ठीक करती है, लेकिन हम बीमारी कुछ और होती है और दवाई कुछ
और खाते हैं। दिक्कत यहाँ जा रही है। इसलिए जो बीमारी है उस बीमारी को तुम खुद पहचानो, और बीमारी की दवाई अगर तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रही तो हमें बता देना, हम बता देंगे तुम्हें दवाई किसकी जरूरत है। तो दवाई का सेवन करो। ध्यान रखना, सब साक्षात हथेली पे रखा हुआ भगवान का ज्ञान है। और मैं इतना मानता हूँ जिनेंद्र भगवान के ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। बस जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म दिया है वो हमारे जीवन में फल नहीं रहा है तो हम कहीं ना कहीं गलत है, गलत दवाई तो नहीं खा रहे। इसलिए ध्यान रखना, मेरा कर्तव्य बनता है ये जानकारी देना कि आप कहीं गलत धर्म तो सेवन नहीं कर रहे। जो बीमारी, जो विकार, जो दुर्गुण आपके अंदर पनप है, आप उसके सही धर्म सेवन करें। और उसका चयन करने की विधि मैं आपको कभी कल परसों बता दूंगा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गिरिवाकाचार्य मुनि मधुसूदन सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।